तो युवनाश्व जो राजा हुए, अब युवराष्ट्र राजा के कितनी रानियां हैं? 100 रानी। युवनाश्व राजा के 100 रानी, लेकिन इनके भी संतान कोई नहीं, इनके भी एक भी संतान नहीं हुई, 100 रानियों के भी, युवनाश्व राजा। अब इनके संतान नहीं हुई तो ब्राह्मण देवता उनको बुलाया, कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, और वशिष्ठ जी महाराज अपने ब्राह्मण मंडल के साथ में पहुंचे और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ है जो करवाया। तो जैया मान लो कोई भी अपने कलश यात्रा जब आती है, यज्ञ करते हैं या भागवत कथा करते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, ये भी यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ कहते हैं इसको। श्रीमद् भागवत कथा क्या है? ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ, चाहे तप यज्ञ, चाहे जप यज्ञ, कोई से भी यज्ञ हो, तो यज्ञ में कलश यात्रा जब आती है तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो उस कलश यात्रा के जो कलश हैं, उन कलशों को यज्ञ मंडप के प्रत्येक बल्ली के पास में है जो रखे जाते हैं, परिक्रमा में भी रखे जाते हैं। तो उन कलशों को जब स्थापित कर दिया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना शुरू हो गया, तो आहुतियां जब लगने लगी, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, इस प्रकार से जब 8 दिन बीत चुके, तो 8वें दिन में क्या होता है? उस समय अष्टम दिवस के दिन ब्राह्मण देवताओं के लिए और यजमान पत्नियों के लिए बढ़िया दाल बाटी चूरमे की रसोई पहले इस प्रकार से जो बनाई जाती थी। चूरमा होता था रोता हुआ चूरमा खाया आपने? रोते हुए चूरमे का मतलब है कि घी में नुचुड़ता हुआ, उसको कहते रोता था। तो ऐसी बढ़िया, और अब तो पत्तल चल गई इसके कागजों की, नहीं तो पहले छीले की हरी पत्तल है जो होती थी, और उसमें पानी का छिड़काव दे करके उसमें हरी पत्तल धोने में दाल बाटी चूरमा, जब ब्राह्मण देवताओं को और यज्ञ करने वाले यजमान पत्नियों को सबको है जो जब उस समय भोजन कराया गया, तो उस दिन की रात में शाम को जब विश्राम करे तो रात को इतने जोर की प्यास लगी कि उस जगह स्थान का जितने भी जलाशय थे, यानी जैसे मान लो कहीं भी अपन टंकी बनवा दे या कोई और भी चीज रख दे, वस्तु रख दे पानी की, उनको सबको है जो खाली हो चुके रात्रि 10 बजे तक। उसके बाद में जब समय आया तो रात्रि को 1 बजे के समथिंग, लगभग 1 बजे उसकी राजा युवनाश्व की आंख खोली। जब प्यास उसको जबरदस्त लगी तो विचार किया कि पानी कहीं भी देखने को नहीं मिला, तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जब जोर से प्यास लगी हुई थी तो उसने तो एन प्रकार जब देखा कि ये कलशों का जो पानी है कितना शीतल है, अब पानी को देखते ही और ज्यादा प्यास बढ़ जाती है, नहीं बोले अब तो पियो ही साहब। तो उस समय युवनाश्व राजा ने उन कलशों के जल को है जो पी लिया, और इस प्रकार से पिया कि जो मुख्य जो कलश थे उनमें से, तो उन मुख्य कलशों का जो सारा पानी है जो खाली कर दिया। जब विचार किया, जब सुबह जब हुई, देखा कि कलशों का पानी कहाँ गया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज पूछने लगे सारे ब्राह्मण देवताओं से, बोले अरे कलशों का पानी कहाँ गया? तो ब्राह्मण देवताओं ने कहा कि हमको मालूम नहीं महाराज, हम तो रात्रि विश्राम कर रहे थे। विचार करके फिर देखा, सबकी तरफ देख रहे वशिष्ठ जी महाराज, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं। अब युवनाश्व राजा
धीरे से आकर के और गुरु वशिष्ठ जी महाराज के कान में आकर के कहने लगे, बोले कि महाराज एक बात बताओ, यदि इन कलशों के जल को यदि कोई पी गया हो तो? अब योनाश्व राजा की बात को सुनकर के वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि यदि कोई इस कलशों के जल को यदि पी गया होगा तो वो भी है जो गर्भवती या गर्भवता है जो हो जाएगा। आपने पिया है, हमको सब मालूम हो गया, आपने आकर के पूछा है, इसका मतलब कुछ न कुछ रहस्य की बात है। तो उस समय योनाश्व राजा के है जो समय पाकर के गर्भ है जो ठहर गया। योनाश्व राजा अब विचार किया, अब जुक्ति मुक्ति से समय जब आया तो वहां जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने दाहिनी कोख को चीर करके उस बालक को है जो बाहर निकाल लिया। योनाश्व राजा के उधर से बालक को बाहर निकाला। उसके बाद में मल्लम पट्टी आदि कर दी। ये तो आजकल तो दवाइयां कहीं चल गई, नहीं तो पहले इतनी औषधियां होती है, अभी भी होती है, लेकिन अपन जानते नहीं है। कमी यही अपन में पहचानते नहीं है किस काम आती है। तो मल्लम पट्टी लगा करके ठीक कर दिया। अब एक बात बताई जाए कि मान लो बालक का जन्म तो हो गया, अब बालक को लालन पालन कौन करे, स्तनपान कौन करावे, दूध कौन पिलावे, मां का आश्रय कौन देवे? तो उस समय स्वर्ग से राजा इंद्र आ गए और आकर के इसकी मुंह के जिह्वा के अंदर तर्जनी अंगुली है जो चला दी, मांग दाता, मांग दाता, मैं तेरा मांग यानी मैं तेरा लालन पालन करूंगा, दाता यानी देने वाला रहूंगा, मैं दूंगा तेरे को जो भी कुछ खाने पीने की वस्तु। और इसी कारण से ये शब्द बोलने की वजह से ही इस बालक का नाम क्या पड़ गया, मांधाता राजा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ओम धियं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविराजिनदं शरण्यं नृत्यादिघो प्रणतपालभवादिगोतं वन्दे महापुरुषते चरण